गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबको स्टोरी के माध्यम से टेंस समझाऊंगी और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स भी बताऊंगी। देयर वाज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक घमंडी सागुन का पेड़ था। प्राउड मतलब घमंडी, टीक मतलब सागुन का पेड़। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वह लंबा और मजबूत था। टॉल का मतलब होता है लंबा, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। देयर वॉज अ स्मॉल हर्व नेक्स्ट टू द ट्री। पेड़ के बगल में एक छोटा सा छाक था। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। द टीक ट्री सेड, सागुन के पेड़ ने कहा। सेड जो है वो से का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसे हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। आई एम अ वेरी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग। उसने कहा मैं बहुत ही सुंदर और मजबूत हूँ। नो वन कैन डिफीट मी। नो वन मतलब कोई भी। कैन योग्यता को बताता है और डिफीट का मतलब होता है हराना। मी मतलब मुझे, कोई मुझे नहीं हरा सकता। हियरिंग दिस, यह सुनकर। शाक ने कहा। द हर्ब रिप्लाइड, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र। उसने कहा टू मच प्राइड इज हार्मफुल। बहुत ज़्यादा, टू मच का मतलब होता है ज़्यादा, अति करना। प्राइड मतलब घमंड, इज हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। बहुत ज़्यादा घमंड जो है वह नुकसानदायक होता है। उसने कहा कि ज़्यादा प्राइड नहीं करना चाहिए। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे। उसने कहा एक दिन मजबूत भी गिर जाता है। इवन का मतलब होता है भी। इवन को हम भी के लिए बरतते हैं। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, फॉल यानी कि गिरना, और एक दिन मजबूत भी गिर जाता है। द टीक एग्नोर्ड द हर्ब्स वर्ड्स। सागुन का जो पेड़ था उसने शाख की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एग्नोर्ड मतलब कि नज़रअंदाज कर दिया। ही कंटिन्यूड टू प्रेज हिमसेल्फ। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना और प्रेज प्रशंसा को बोलते हैं। हिमसेल्फ मतलब के खुद की, वह खुद की जो है तारीफ करता रहा। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, तेज़ हवा चली। स्ट्रॉन्ग यानी कि तेज़, विंड हवा, और ब्लू जो है वो ब्लो का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ब्लू का मतलब होता है चलना। द टीक स्टूड फॉर्मली, सागुन मजबूती से खड़ा रहा। जो सागुन का पेड़ था, स्टूड स्टैंड का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्मली यानी कि मजबूती से खड़ा रहा। इवन व्हेन इट रेन्ड, इवन का मतलब होता है भी, जैसे कि पहले बताया था। इवन व्हेन इट रेन्ड, जबकि बारिश हो रही थी। टिक स्टूड स्ट्रॉन्ग वाइज स्प्रेडिंग इट्स लीव्स। बारिश होने पर भी, इसका मतलब हुआ बारिश होने पर भी सागुन अपने पत्ते फैलाकर मजबूती से खड़ा रहा। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलाना, और इट्स मतलब खुद की, लीव्स पत्तियां, अपनी खुद की पत्तियां को वह फैलाकर खड़ा रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम्स द हर्ब बाउड लो एंड, ऐसे समय में क्या हुआ, छाक झुक जाता है। बाउड लो मीन्स नीचे की ओर झुक जाता है, वह नीचे की ओर झुक जाता है। द टीक मेड फन ऑफ द हर्ब, ऐसे समय में छाक तो झुक जाता है लेकिन सागुन का पेड़ उसका मजाक उड़ाता है। मेड फन ऑफ का मतलब होता है मजाक बनाना, किसी का मजाक बनाना। वन डे देयर वॉज स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट। एक दिन क्या हुआ, जंगल में तूफान आया। द हर्ब बाउड लो, हमेशा की तरह हर्ब तो था वो नीचे की ओर झुक गया। एज यूजुअल द टीक डिड नॉट वांट टू बाउ। तो जैसे कि एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। हमेशा की तरह जो सागुन का पेड़ था वह झुकना नहीं चाहता था। स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, तूफान लगातार बढ़ता जा रहा था। केप्ट ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ रहा था, स्ट्रॉन्गर यानी कि तेज हो रहा था। द टी कुड नॉट लॉन्ग बियर इट, तो सागुन का पेड़ अब इसे सहन नहीं कर पा रहा था। बियर इट मतलब सहन नहीं कर पा रहा था। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे, उसे लगा कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टैंड अपराइट, अपराइट मतलब सीधे खड़ा होना, बट इन द एंड ही फेल डाउन। उसने सीधे खड़े होने की तो पूरी कोशिश की लेकिन अंत में वह गिर गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, तो यह एक गर्वित पेड़ का अंत था। एंड ऑफ द प्राउड ट्री यानी कि उसके गर्व का जो था यह अंत था। When everything was calm again,
एवरीथिंग मतलब सब कुछ, जब सब कुछ काम का मतलब है शांत हो गया, अगेन मतलब दोबारा से, जब सब कुछ फिर से शांत हो गया, द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, हर्ब जड़ी बूटी जो थी वो सीधी खड़ी होगी, स्ट्रेट मतलब सीधी खड़ी होगी। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा, अराउंड मतलब देखना, हर तरफ देखना। ही सॉ दैट द प्राउड टीक हैड फैलन, तो उसने क्या देखा कि जो गर्वित, जिसको खुद पर बहुत गर्व था, सागौन, वह गिर गया है। तो मॉरल क्या है, प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, गर्व गिरने से पहले आता है।